क्रीमिया के पुल पर हमले की खबर सामने आ रही है। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया पर अटैक की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो जिस तरीके से बात की जा रही है कि आपको अब मैदान छोड़ने की जरूरत है और उसी तरीके की स्थिति ग्राउंड पर भी दिख रही है। यूएस राठौर साहब, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हथियारों के दम पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, आपके सैनिक भी उतने मेंटली स्टेबल होने चाहिए। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं आई सरेंडर। अभी रूस के लिए क्या ज़रूरी है कि एक मिलिट्री लीडरशिप और जो ये सारे युद्ध को स्टेबलाइज कर सके। अभी वहाँ डिमोरलाइज लग रहे हैं लोग, ताकि ये छोड़ते जा रहे हैं। क्रीमिया की जो आप बात कर रहे हैं, या तो ये इसको इन्होंने मिसाइल अटैक किया है या एयर से आए हैं, या हो सकता है कोई लॉयटरिंग अम्यूनिशन से आए। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि खेरसोन के भी ब्रिजेस पे कई अटैक्स हुए हैं और रूस को प्रॉब्लम आ रही है नीपर नदी पार करके अपने ट्रूप्स को मेंटेन करने में। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर 3 ब्रिजेस को तोड़ा जा चुका है। तो ये सारी खबरें बहुत अच्छी नहीं है रूस के लिए। तो ये वहाँ पर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इस मुताबिक है, जो कि रूस के पक्ष में नहीं दिखती। और क्रीमिया को भी अगर समझे, क्रीमिया पर कैसे कब्जा रशिया ने किया था, क्रीमिया से सटे हुए चाहे खेरसोन हो, डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, वो तमाम प्रांत हैं जिस पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। और क्रीमिया पर अटैक करना मतलब सीधे क्रेमलिन को चुनौती देना। इस पर आऊंगा सर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के बेहद अहम है क्रीमिया का ये ब्रिज, और जिसकी मैं चर्चा भी अभी आपसे कर रहा था। क्रीमिया ब्रिज को नुकसान हुआ तो इसका बदला पुतिन जरूर लेंगे, और पुतिन पहले से ही बदला ले रहे हैं। और अब यूक्रेन के लिए मुश्किल लगातार पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 प्रांतों पर कब्जा, 18% जमीन पर पहले ही रशिया कब्जा कर चुका है। और इस बीच न्यूक्लियर टैक्टिकल वॉर की धमकी और उसकी तैयारियां पुतिन के द्वारा करते हुए जो खबरें आ रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्रीमिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। राठौर सर, क्रीमिया तो सिर्फ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर मिलिट्री एयरबेस है, और अगर इस तरीके से क्रीमिया पर कब्जा करते हुए अपनी पहुंच को ये बढ़ाने की कोशिश होगी तो जाहिर सी बात है रूस के लिए ये चिंता बढ़ेगी। क्रीमिया अभी जो हब है उनका, बाल्टिक सागर का जो ये ब्लैक सी का जो फ्लीट है वो वहाँ पर स्थित है। और सारे मिलिट्री ऑपरेशंस खास करके सदर्न यूक्रेन में जो चल रहे हैं वो क्रीमिया के थ्रू चल रहे हैं। सर, एक के बाद एक कई धमाके। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एयरबेस होने की वजह से वहां गोला बारूद है, और अगर ये पहुंच यहां तक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है नुकसान बड़ा होगा। क्रीमियन एयरबेस में ये पहला अटैक नहीं है। इससे पहले एक अटैक आया था जिसको रूस ने दबा दिया था, जिसमें कोई 9 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए थे और ये आउट ऑफ एक्शन हो गए थे। अगर ये बात सही है और ये फुटेज सही है तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्रीमिया ब्रिज कौन सा है जो रोस्टोव के साथ इसे जोड़ता है। अगर वो ब्रिज है तो वाकई ये सीरियस प्रॉब्लम है। सुमित जी, आप इन तस्वीरों को जब देखते हैं, और विदेश मामलों के चूंकि जानकार है, क्रीमिया कितना रेलेवेंट रखता है दोनों देशों के बीच? कैसे क्रीमिया पर आप जानते हैं कि रशिया ने कब्जा किया था, और दोनों देशों को जो जोड़ता है वो क्रीमिया है। क्रीमिया से सटे 4 प्रांतों पर हाल ही में कब्जा, और अब क्रीमिया पर हमला करके यूक्रेन क्या संदेश देना चाहता है पुतिन को, क्योंकि क्रीमिया पर हमला सीधा पुतिन को टक्कर देने वाली बात सामने आ रही है। 2014 में जब इसका विलय करवाया गया रूस ने किया, और तब से लेकर आज तक ये सबसे बड़ी इस युद्ध का जो पहला पहलू है ये क्रीमिया ही है जी। अब इसे ये जो अटैक अभी जो दिख रहा है कि यहाँ पर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्रीमिया का वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दोनों देशों के लिए, क्योंकि ये सी से जुड़ा हुआ है और सी का इसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान है हम देखते आ रहे हैं। अब इस परिस्थिति को देखते हुए और जो 4 राज्य को, जो यूक्रेन के राज्यों को जो रूस ने मिलाया है, कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थिति हमें इस तरफ इंगित कर रही है कि रूस की स्थिति गंभीर होती जा रही है। और इसकी 3-4 पहलू हैं। एक तो इंटरनली देखिए, यूक्रेन को खोने के लिए भी कुछ नहीं है। आप यूक्रेन में ऐसा कोई रिवोल्ट नहीं देख रहे कि पब्लिक ये वहां पे कह रही हो कि नहीं आप रूस के साथ युद्ध मत लड़िए। रशिया में ये स्थिति नहीं है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।